अगर कर्नल आरएसएन सिंह रॉ के पूर्व डायरेक्टर न होते तो मैं आपके बीच में नहीं होता। आप समझ सकते हैं हमारे देश में बड़ी सुविधाभोगी ब्यूरोक्रेसी है। हजारों लोग अपने रिटायरमेंट से पहले रिटायरमेंट के बाद का इंतजाम कर लेते हैं और पूरी जिंदगी सरकारों की चापलूसी में निकाल देते हैं। 25 साल के पत्रकारिता के कैरियर में बहुत लोगों को बड़े नजदीक से देखा है मैंने। कर्नल आरएसएन सिंह उन लोगों में से हैं कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद सरकार उन्हें किसी किस्म की पार्किंग देगी इसकी कभी लालसा नहीं रखी। और यही वजह है आज जब देश को बहुत जरूरत है, जब ये देश अंदरूनी व्यवस्था के अंदर जो दीमक लगी हुई है उसके बारे में अगर कोई बेबाकी से कहता है, आप जानते हैं भारत के टेलीविजन में बड़े बड़े लोग आते हैं, लेकिन रॉ जैसे डिपार्टमेंट जिसमें आदमी का फेस छुपा करके काम करने की जरूरत होती है, आज के दौर में कर्नल आरएसएन सिंह वो नाम है जो हिंदुस्तान के टेलीविजन में बैठता है तो बड़े से बड़ा जिहादी डरता है। मेरे बुजुर्ग नौजवान साथियों, मैं अपनी बात शुरू जरूर करूंगा, लेकिन सिंह साहब ने कुछ बातें कही हैं, उस पे एक एक लाइन की मुझे टिप्पणी देकर के बात अपनी खत्म करनी है। सिंह साहब ने अपनी बातचीत में कहा, बार बार इस बात का जिक्र किया कि जो लोग 1400 साल पहले आए थे उन्होंने क्या क्या किया, उनके क्या शौक हो सकते हैं। उन्होंने दो संस्कृति की बात कही, मैं दो बातों में उनका तुलनात्मक अध्ययन कर देता हूं, आप तय कर लीजिए कि कौन किधर खड़ा है। सिंह साहब ने कहा कि 71 में 93,000 पाकिस्तानी फौजियों को सरेंडर करवाया गया, 2 महीने तक भारत में रखा गया। सन 71 के भारत की हालत बहुत बेहतर नहीं थी। उस वक्त ये देश इस हालत में नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों को 2 वक्त का खाना खिलाए, लेकिन ये सनातन की संस्कृति थी। 93,000 लोगों को 2 वक्त का खाना 2 महीने तक खिलाया, उनके नाखून तक को टच नहीं किया, पूरी इज्जत के साथ कन्वेंशन जो जेनेवा कन्वेंशन है उसको ध्यान में रखते हुए बाइज्जत उनको उनके मुल्क पाकिस्तान भेजा। ये हमारी संस्कृति थी और जिस संस्कृति के तहत ये इस्लामिक मुल्क बना 14 अगस्त 1947 को, जिन्हें बार बार ये कहते थे कि भारत और पाकिस्तान के अंदर जो 2 कौमें हैं हिंदू मुसलमान वो एक साथ नहीं रह सकती, उन दोनों का नजरिया अलग है, सोच अलग है, खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, बिलीव अलग है। इस पूरे लंबे एपिसोड में अगर कोई ईमानदार था जिसने ईमानदारी से यह बात कही, कम से कम जिन्होंने ये माना कि हम 2 अलग अलग संस्कृति हैं। अगर हम 93,000 फौजियों को छोड़ सकते हैं बिना ये सोचे कि 93,000 फौजियों को रखने के बाद हम कोई बार्गेनिंग करते उनसे, इतिहास में आज इस बात की चर्चा होती है कि बार्गेनिंग की जा सकती थी। 93,000 को सरेंडर किया था तो कश्मीर से फौजें वापस करवाई जा सकती थी, कश्मीर को खाली करवाया जा सकता था, लेकिन हम 71 में भी उतने ही आदर्शवादी थे और आज भी हैं। लेकिन एक घटना से पता चलेगा वो क्या है और हम क्या हैं, इसलिए उनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। कारगिल के युद्ध में एक फौजी भारत का जो गलती से उस तरफ रह गया था, उस फौजी को इस्लाम के मानने वालों ने, अल्लाह के मानने वालों ने, निजाम मुस्तफा के मानने वालों ने, दुनिया में पूरी में ये बात कहने वाले कि एक आदमी का कत्ल पूरी कायनात का कत्ल है, पूरी इंसानियत का कत्ल है, ये बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग के जो स्लोगन है उस किताब के, एक शख्स रह गया था। जेनेवा कन्वेंशन का आपने एक आदमी के ऊपर भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, आपने उसकी दोनों आंखें निकाल ली, दोनों गुर्दे निकाल लिए और उसको भारत वापस भेज दिया। यह आपकी संस्कृति है और यह हमारी संस्कृति है, इससे तय करने कौन कहां खड़ा है।
उस सौरभ कालिया के बारे में आपने पूरे देश में देखा कि किस हालात में उसको भारत भेजा। और दूसरी बात, बार बार जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे, देखिए मैं बातों में बहुत ज्यादा घुमाता फिराता नहीं हूं। जो बात है, किसी को अच्छी लगे तो अच्छी बात और न लगे तो अच्छी बात। किसी के अच्छा लगने से और किसी के बुरा लगने से मेरी राय नहीं बदलती। सनातन संस्कृति में हमारे यहां एक संस्कार होता था और कंपलसरी था और सबका होता था। उसे यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। उसमें जनेऊ संस्कार होता था कि नहीं होता था? ये जनेऊ संस्कार क्या था? जब एक बच्चा अपनी मां की गोद में से चल फिर लगने लगता था और उसकी उम्र 5-6 साल हो जाती थी, तब उसका एक जनेऊ संस्कार होता था। और उस जनेऊ संस्कार में सिर्फ इतनी एक मर्यादा छुपी होती थी कि उस बच्चे को यह बताया जाता था कि जब ये तुम्हारा जनेऊ संस्कार हो गया है तो इस दुनिया पे, इस धरती पे जो भी लड़की है, मां है, जो भी महिला की शक्ल में है, या तो वो तुम्हारी बहन है या तुम्हारी मां है। इसके अलावा तुम्हारे लिए वो कुछ भी नहीं है। और ये जनेऊ संस्कार जब वो जाता था अपने गुरुकुल में पढ़ने के लिए, तो गुरुकुल की पढ़ाई पूरी करके जब तक उसका ब्याह नहीं हो जाता था तब तक उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। लेकिन उसी उम्र में, उसी 5-7 साल की उम्र में जो 1400 साल पहले मजहब चला था, उनके यहां भी एक संस्कार होता है। अब तय करिए कि उस संस्कार से क्या होगा। उस संस्कार से वही होगा जो बताया जा रहा है, सिंह साहब बता रहे हैं। लिहाजा आज कई सारे संकट हैं देश के सामने, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर हमारे देश के बुजुर्गों ने जो गलती 1947 में की थी और 47 के बाद 48 में की थी, फिर 76 में की, फिर 71 में की, फिर 65 में की, और ये गलती इस देश में लगातार की जा रही है, जिसके कारण बौने लोग बौनों के बौने आप पे राज कर रहे हैं। आप सनातन से चले थे और कहां पहुंच गए। इसलिए मैं कहता हूं, आजादी के वक्त जो कुछ हुआ उस पर मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन यह बात जरूर पूछना चाहता हूं मैं कि राजनीतिक दलों ने जो कुछ इस देश के साथ किया वो समझ में आता है, लेकिन एक वाइब्रेंट समाज, अध्यापक, पत्रकार, वकील, ये तमाम सारे लोग समाज के क्यों चुप थे और क्यों इस देश में गलत नैरेटिव बनने दिए और गलत नैरेटिव सिर्फ हमारे लिए बनाए गए। उसमें से एक सबसे बड़ा धोखा और फ्रॉड है। यह कहा जाता है सारे धर्म बराबर हैं। सब कह रहे हैं, बड़े बड़े एकेडमिशियंस कह रहे हैं, वाइस चांसलर, प्रोफेसर कह रहे हैं इस बात को। कोई ठहर के सोचना नहीं चाहता, कोई बताना नहीं चाहता। सबको स्लोगन इसलिए अच्छे लगते हैं कि वो स्लोगन आपको सत्ता तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये स्लोगन देश को नहीं बचा सकते, राष्ट्र को नहीं बचा सकते। मैं मानता हूं कि धर्म जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, जब से ये कायनात है और अनादिकाल तक जब तक ये रहेगी, एक ही धर्म था, एक ही है और एक ही रहेगा। उसका नाम है सनातन। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म है, बाकी सब मजहब हैं। मजहब की किताब होती है, मजहब का पैगंबर होता है, मजहब आते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं। अकबर ने भी एक मजहब शुरू किया था, दीन इलाही, कहां है? इसलिए उनको तो पता है कि 1400 साल पहले शुरू हुए थे, और वो ये भी कहते हैं कि यौम क़यामत आएगी, उस दिन वो खुद ही समाप्त हो जाएंगे। कभी सुना आपने कि सनातन समाप्त होगा? इसलिए आपने जिस किस्म के स्लोगन बनाए, उस स्लोगन की वजह से आज ये देश मात्र 70 साल में 1947 के दुहाने पे खड़ा है। अगर हम अपने दुश्मन को नहीं समझ सकते, अगर हम राष्ट्र के गद्दारों को नहीं समझ सकते, तो उसमें गलती हमारी है, किसी दूसरे की नहीं है। हमने ये गलतियां लगातार की हैं और हम इग्नोर करते हैं, और क्योंकि हम 1000 साल के कालखंड में गुलाम रहे, तो हमको लगता है हम अपनी पहचान मिटा दें, किसी को खुश करने के लिए अपनी पूजा पद्धति बदल लें, अपने भजनों में तरमीम कर दें। यह ध्यान रखिए, दुनिया में जो लोग अपनी पहचान नहीं बचा पाते, वो अपने राष्ट्र को भी नहीं बचा पाते।
पहचान मिटा करके दुनिया में कोई कौम जिंदा नहीं रहती है। आपने आजादी तो पाई है, ये तथाकथित आजादी जो मिली है आपको, जिसके बारे में सिंह साहब कह रहे थे, मैं आज भी मानता हूं कि भारत के पास कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जिसमें यह कहा जाए कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। फिर हमारे यहां एक मनोदशा है हमारी कि हमें झूठ बोलने और सुनने की आदत है। हम झूठ बोलते भी हैं और ये चाहते हैं कि दूसरा भी हमसे झूठ बोले। इसलिए कहा गया कि देखिए साहब, अहिंसा से आजादी मिल गई इस देश के अंदर। इतने लाखों लोग, 11 लाख लोग भारत सरकार के रिकॉर्ड से इस आजादी में मारे गए हैं। 26,000 फौजी मारे गए हैं सुभाष चंद्र बोस के। हजारों लोगों की गिनती नहीं है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि आपने सेमिनार वीर सावरकर साहब के ऊपर रखा है, उनके ऊपर आप व्याख्यान माला चला रहे हैं, लेकिन 30 जनवरी को रखा है। और यह जनवरी भी महीना बड़ा कमाल का है। 12 जनवरी को विवेकानंद पैदा हुए और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र पैदा हुए। अब ये पैदा हो गए थे तो उन्हें 30 तारीख को उठाना ही था। लिहाजा उस चर्चा में नहीं आना चाहता मैं, लेकिन जो सिंह साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उसकी गहराई को समझिए। सिंह साहब रॉ में रहे हैं। रॉ में रहने वाले आदमी को बहुत सारी ऐसी बातें पता होती हैं जो समाज में नहीं बताई जाती, जो सरकारें उसका व्याख्यान नहीं करती हैं। हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि ऐसे ऐसे बातें, ऐसी ऐसी अंदरूनी हरकतें जो हुई हैं देश को नहीं पता है। इसलिए 1947 में अगर हमने ये ध्यान दिया होता कि ये देश धर्म पे नहीं बटा है, मजहब के नाम पे बटा है। और जो लोग देश के बाद अगर अपना धर्म छोड़ करके मजहब इख्तियार कर लेते हैं तो इस देश में एक और चीज जोड़िए, जिन लोग मजहब बदलते हैं साथ साथ वो अपने राष्ट्र की लॉयल्टी भी बदल देते हैं। ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं और उसी का परिणाम है कि बार बार आप कहते हैं कि भारत का सारा मुसलमान कन्वर्टेड है। जिस दिन कन्वर्ट हुआ उस दिन उसकी लॉयल्टी भी बदल गई है। इसलिए इस गलत फहमी में मत रहिएगा। ये जो भाईचारा है, आपको पता चल गया होगा 70 साल में कौन भाई है और कौन चारा है। ये गलत फहमियां आपने पाली हुई हैं, उन्होंने नहीं पाली। वो आज भी सीना टॉप के कहते हैं पहले कुरान है बाद में हमारा कोई संविधान है। उन्होंने 70 साल में संविधान की जब जरूरत हुई तो संविधान को माना, जब जरूरत हुई तो उन्होंने इस देश की संसद को माना, जब जरूरत हुई तो फौज को माना, जब जरूरत हुई तो पुलिस को माना। उन्होंने अपनी सुविधाओं पे इस देश की संस्थानों का मान अपमान किया। लेकिन हम 5000 साल की संस्कृति की वजह से, सनातन की सोच की वजह से, उस डीएनए की वजह से ये समझते थे कि शायद ये हमारी तरह होंगे। आप इसमें खत्म हो गए। आपने देश तोड़ के दे दिया उनको। आपने अपनी संस्कृति समाप्त कर ली, अपनी पहचान समाप्त कर ली, लेकिन उनका दिल नहीं भरा। लेकिन ये 2020 का भारत है। इस भारत में गांधी जी नहीं है और न दिल्ली में नेहरू जी हैं। ये सबको पता है दिल्ली में कौन है। राज्य तो वही है, लोग अलग हैं। इसलिए मैं सीधे सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं, 1947 में गुजरात के जो साहब थे उन्होंने कहा कि दुश्मन का दिल जीतो। दिल जीतते जीतते हमारा दिल खत्म हो गया। और बार बार उन्होंने कहा, और ये ज्ञान हमें ही दिया। ये सिर्फ ज्ञान हमारे लिए था कि कोई एक गाल आगे करे तो चांटा मार दे तो दूसरा गाल आगे कर दो। लेकिन ये महज इत्तेफाक नहीं है, कोई पावर जरूर है, कोई ताकत जरूर है कि सिंह साहब, मेजर जनरल जीडी बख्शी, सुशील पंडित, ललित अंबरदार, गौरव आर्या, ये तमाम सारे लोग देश में आज यहां हैं। कल कोई दूसरी जगह बोल रहा है, परसों कोई दूसरी जगह बोल रहा है।
ना तो इनकी कोई पार्टी है, ना इनका कोई संगठन है। अगर इन सब के मूल में कोई चीज है वो राष्ट्र है और राष्ट्र के